हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 338वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और प्रतिदिन ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, तानपुरा मिलाया जाता है। तानपुरा मिलाया जाता है पंचम तार षडज और चौथे तार को षडज स्वर से, यानी कि मध्य सप्तक के षडज स्वर से मिलाया जाता है। तो प सा 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 ये जो स्वर है ये तानपुरे को मिलाया जाता है इन स्वरों से, ठीक है। तानपुरे में 4 तार होते हैं, तो इन 4 तारों को इन 4 स्वरों से मिलाया जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, षडज ग्राम में मूर्छनाएं कितनी हैं। षडज ग्राम में 7 मूर्छनाएं हैं। 7 मूर्छनाएं षडज ग्राम में, 7 मूर्छनाएं मध्यम ग्राम में और 7 मूर्छनाएं गंधार ग्राम में हैं। तो टोटल तीनों ग्रामों को मिला के 21 मूर्छनाएं हैं और केवल षडज ग्राम में मूर्छनाओं की संख्या है 7। तीसरा प्रश्न है, मध्य सप्तक के षडज स्वर की आंदोलन संख्या है। मध्य सप्तक के षडज स्वर की आंदोलन संख्या है 240। 240 आंदोलन संख्या है मध्य सप्तक के षडज स्वर की। चौथा प्रश्न है, शारंग देव जी ने मार्ग संगीत एवं देसी संगीत के अंतर्गत कुल कितने रागों को रखा है। शारंग देव जी ने मार्ग संगीत और देसी संगीत के अंतर्गत 264 रागों को रखा है, ठीक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, सही जोड़ी है। सही जोड़ी है पूर्वांग और उत्तरांग। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें पूर्वांग उत्तरांग जो जोड़ी है ये सही जोड़ी है, बाकी की 3 जोड़ियां जो है वो गलत जोड़ियां हैं, ठीक है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, सूल ताल का प्रयोग होता है। सूल ताल का प्रयोग होता है ध्रुपद के साथ, तो ध्रुपद के साथ सूल ताल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 7वां प्रश्न है, धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना बोल है। तो ये बोल है आड़ा चौताल का। आड़ा चौताल का ये बोल है। आड़ा चौताल 14 मात्रा की ताल है जिसके बोल है धिन तिरकिट धी ना तू ना कत्ता तिरकिट धी ना धी धी ना, ठीक है। तो ये बोल है आड़ा चौताल का। इसके बाद 8वां प्रश्न है, रेगा रेसा जिसमें ऋषभ और गंधार स्वर कोमल लग रहे हैं, तो रेगा रेसा जो स्वरावली है ये प्रदर्शित कर रही है तोड़ी अंग को। तोड़ी अंग में रेगा रेसा स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 9वां प्रश्न है, दीपचंदी ताल उपयुक्त है। दीपचंदी ताल उपयुक्त है ठुमरी के साथ। ठुमरी गायकी के साथ दीपचंदी ताल का प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, रागांग राग पद्धति के अनुसार रागांग राग नहीं है। तो रागांग राग पद्धति के अनुसार रागांग राग नहीं है दरबारी कान्हड़ा राग। काफी, भैरवी, भैरव, आसावरी, तोड़ी ये सभी रागांग राग है, पर दरबारी कान्हड़ा जो राग है ये रागांग राग नहीं है, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, किसी तंत्री वाद्य की चौकी अथवा घोड़च पर होती है। कोई तंत्री वाद्य है, तार वाद्य है, उसकी चौकी अथवा घोड़च, चौकी जो होता है वो तुम्बे के आगे चौकी होता है, ठीक है, जिस पर से तार जाते हैं। तो चौकी अथवा घोड़च पर होता है जवारी। जवारी के द्वारा स्वरों की आस बढ़ाई जाती है, ठीक है। जवारी जो होता है वो एक रेशम का धागा होता है जिसकी सहायता से स्वरों की आस गूंज को बढ़ाया या घटाया जाता है, ठीक है। तो किसी तंत्री वाद्य में चौकी अथवा घोड़च पर होती है जवारी। इसके बाद 12वां प्रश्न है, सितार के पहले तार को मिलाते हैं। सितार में 7 तार होते हैं जिसमें पहले तार को मिलाया जाता है मंद्र मध्यम स्वर से। मंद्र सप्तक के मध्यम स्वर से सितार के पहले तार को मिलाया जाता है। 13वां प्रश्न है, कल्याण थाट से उत्पन्न राग है।
कल्याण थाट से उत्पन्न राग है केदार राग। कल्याण थाट में केवल मध्यम स्वर तीव्र होता है और सभी स्वर शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो इस थाट का राग है केदार राग। राग केदार कल्याण थाट का राग है। 14वां प्रश्न है, सदारंग और अदारंग दरबारी गायक थे। सदारंग और अदारंग जी दरबारी गायक थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के दरबारी गायक थे सदारंग और अदारंग जी। इसके बाद 15वां प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार हैं। गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार हैं जयदेव जी। ठाकुर जयदेव जी गीत गोविंद ग्रंथ के रचनाकार हैं। 16वां प्रश्न है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है। तो उदात्त यानी कि ऊंचा, अनुदात्त यानी कि नीचा और स्वरित का अर्थ है मध्य, मध्य या मध्यम, ठीक है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के लिए सही क्रम है ऊंचा, नीचा तथा मध्य। 17वां प्रश्न है, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा है। पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी ने ग्रंथ लिखा है प्रणव भारती। प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक हैं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी। 18वां प्रश्न है, सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को क्या कहते हैं। सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित गत को कहते हैं मसीत खानी गत। मसीत खानी गत को विलंबित लय में बजाया जाता है और रजा खानी गत को द्रुत लय में बजाया जाता है। 19वां प्रश्न है, सारंगी किस वर्ग का वाद्य है। सारंगी वाद्य है तत् वर्ग का। तो सारंगी जो है ये वितत वाद्य है तत् वर्ग के वाद्यों में, ठीक है। तार वाद्यों में वितत वर्ग का वाद्य है। 20वां प्रश्न है, राग यमन का थाट है। राग यमन का थाट है कल्याण थाट। कल्याण थाट का राग है यमन राग, ठीक है। बहुत ही प्रचलित राग है। संगीत के विद्यार्थियों को सबसे पहले यमन राग से ही परिचय कराया जाता है, यानी कि यमन राग सबसे पहले संगीत के विद्यार्थियों को सिखाया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। आज ये 338वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 337 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए, ठीक है। यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और प्रतिदिन ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।